खुश है। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। खुदाम यीशु की सलामती आप सबके साथ। खुदाम की सलामती आप सबके साथ। खुदाम यीशु की सलामती आप सबके साथ। हालेलुया। खुदाम यीशु की सलामती आप सबके साथ। तारीफ हो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने कादर मुतलक हाथ को आज सुबह फिर हम पर बढ़ाया है और उसने करम किया है, उसने रहम किया है और उसका कादर मुतलक हाथ आज सुबह फिर हमें बरकत देने के लिए हम पर बढ़ा है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा यहाँ पर मौजूद है? हालेलुया। मैं इन सारे ऊंचे हाथों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हम बारहा इस बात का जिक्र करते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े दुनिया से के अंदर आने वाले बहुत से लोग नामी गिरामी, जिनमें बहुत से पैगंबर शामिल हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आज वो सबके सब कब्रों में मदफून हैं। किसी ना किसी कब्रिस्तान के अंदर उनकी यादगार मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है जी? कब्रिस्तान के अंदर उनकी याद है। लेकिन हमारे मसीहा की कब्र खाली है, खाली है और वो कब्रिस्तान में नहीं है। हालेलुया। वो कहाँ पर है? वो आसमानों पर है और अपने लोगों की शफाअत के लिए हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता है। हालेलुया। और वो यहाँ पर भी हमारे दरमियान अपनी कुदरत के साथ मौजूद है। हम इस बात का यकीन करते हैं, हम ईमान रखते हैं। आप जितने लोग भी आए हैं, खुदा यीशु आपको बरकत दे। आप सबके इल्म में है कि हम इन दिनों में, चूंकि ये वो अयाम हैं जब हम खुदा यीशु मसीह के दुखों की याद मनाते हैं। हम दुखों में नहीं रहते हैं, हम क्या करते हैं? हम उनको याद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को याद करना दुख में डूब जाना नहीं है। हम उन दुखों को इसलिए याद करते हैं कि हमें मालूम हो कि हमारे मसीहा ने हमारे लिए कैसे कैसे दुख बर्दाश्त किए। इंसानी जुबान, दुनिया के मरसिए, दुनिया के नोहे, कोई भी इस लायक नहीं है कि यीशु के दुखों को उनमें समाया जा सके। यीशु का दुख इंसानी जुबान बयान नहीं कर सकती है। हम सिर्फ उन दुखों को क्या करते हैं? हम उनको याद करते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, नस्ल इंसानी के लिए उसने कैसे कैसे दुखों को बर्दाश्त किया। हालेलुया। वो दुख, यीशु के उठाए हुए दुख आपको फतह मंद कर गए हैं, आपको फतह दिला गए हैं, आपको मसनद फतह पर खुदावंद यीशु मसीह के दुखों ने बड़ा जमान कर दिया। उसके दुख वसीला बने हैं कि हम नीचे से उठाकर बुलंदियों की तरफ चले जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों ने इस काबिल हमें बनाया। हालेलुया। आइए आज कुछ बातें हम सीखेंगे। खुदावंद हमारी रहनुमाई करे, खुदा का पाक रूह हमारी मदद मुहाफजत करे और हम
आज सुबह में हम कुछ सीख सके। मेरे साथ मत्ती की अंजील निकालिए, नए अहदनामे की पहली किताब मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई ये अंजील जो है, इसका 26वां बाब हम देखेंगे। मिल गया जी सबको? और उसकी आयत नंबर 31 से हम इसको पढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत है, बड़े ध्यान से आप इसको सुनिएगा, फिर हम जिस तौर खुदा की रहनुमाई होगी हम इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। मत्ती की अंजील चैप्टर 26 वर्स 31 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बल्कि 30 से इसको पढ़ लेते हैं। कलाम खुदा में यूं लिखा है, फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए और ये लास्ट सफर यानी खुदावंद यीशु मसीह का वो आखिरी खाना जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खाया, ये उसके बाद का अहवाल है। अब मामला जो है खाने से निकलकर खुदावंद यीशु के दुखों की तरफ ये अब चलना शुरू हो गया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैतून का पहाड़ जैतून का पहाड़ बाइबल के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है। इस पहाड़ पे कलाम खुदा में जैतून के पहाड़ का बहुत दफा जिक्र है, लेकिन नए अहदनामे में मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब की 30वीं आयत में आपको यह जिक्र मिलेगा, और फिर उसके बाद लूका की अंजील उसके 21वें बाब की 37वीं आयत में आपको इसका जिक्र मिलेगा। फिर यूहन्ना की अंजील उसके 8वें बाब में आपको इसका जिक्र मिलेगा। अब इस पहाड़ की है तो ये एक पहाड़, लेकिन इस पहाड़ की जो अहमियत है वो क्या? ये पहाड़ जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपना बहुत सा वक्त जाकर इस पहाड़ पर गुजारते हैं। और इस पहाड़ पर वो क्या करते हैं? क्या करते हैं कलीसिया? दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह रातें बसर करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह बहुत दफा इस पहाड़ पर जाते हैं और पूरी पूरी रात खुदावंद यीशु इस पहाड़ पर दुआ करने में वो सारी रात बसर कर दी जाती है। खुदावंद यीशु मसीह की दुआ या जिंदगी के अंदर ये पहाड़ बहुत अहमियत रखता है, बहुत दफा। और अब भी जब आखिरी खाना खाया है और आखिरी खाना खाने के बाद उन्होंने गीत गाया है, हम्द की है खुदा की हम्द करने के बाद वो खुदा की हम्द करने के बाद वो उस पहाड़ खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को उस पहाड़ पर ले गया है जिसका नाम जैतून के पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दोबारा उसी दुआ या माहौल में ले गया है। खुदावंद यीशु चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही मेरे शागिर्द हों। जैसी मेरी दुआ या जिंदगी है, मेरे शागिर्दों की भी वैसी दुआ या जिंदगी हो। जैसी मेरी जिंदगी है वैसी ही कलीसिया की, उसकी दुल्हन की जिंदगी हो। वो हमें अपने नक्श पर चलाना चाहता। हम खुशकिस्मत हैं कि हम उसकी पैरवी करते हैं, हम उसके नाम से कहलाते हैं। उसने हमें अपने लिए चुन लिया है। ये बहुत बड़ी बरकत है। खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को
उस पहाड़ पर ले गया। हालेलुया। खुदावन यीशु ने क्या क्या बातें उनके साथ की होंगी। 31 आयत, उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें बड़ा गंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, वो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्गे बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो मैं हरगिज तेरा इनकार न करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह से कहा। अब खुदावंद यीशु उन्हें यह बता रहा कि तुम ठोकर खाओगे, भाग जाओगे, मेरा इनकार करोगे। पतरस कहता है, नहीं, मैं खुदावंदा, मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े मैं हरगिज। बड़ा दावा है, ये दावा है इंसानी है, और इस दावे के अंदर कोई जान, कोई हकीकत नहीं है। जब यीशु ने कहा, खुदावंद यीशु ने कहा, जमीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। और जब यीशु ने कह दिया है कि पतरस तू मेरा इनकार करेगा, तो फिर तू जरूर मेरा इनकार करेगा। इसी तरह दूसरे शागिर्दों ने भी दावे किए हैं, खुदावंदा नहीं, हम तेरे साथ ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम तेरा साथ निभाएंगे, हम तेरे साथ मरेंगे, जहां तू जाएगा हम तेरे दुखों में शरीक हैं। बहुत से दावे हैं, लेकिन यीशु अपने शागिर्दों की हकीकत जानता। कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि पतरस ने यीशु के कहने के मुताबिक 3 दफा यीशु का इनकार किया। शागिर्द, कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि सारे शागिर्द यीशु को छोड़कर भाग गए। दुख की हालत में आपकी आजमाइश होती, दुख की हालत में आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को जांच सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। अगर कोई दुख में है, आप अपने आप को भी नाप तोल सकते हैं कि क्या किसी के दुख के अंदर मैं भी खड़ा हूं, या मैं सिर्फ लोगों से ही तवक्को करता हूं कि लोग मेरे दुख में मेरे साथ खड़े हों, और जब लोगों पर दुख आए तो फिर मैं वहां पर नजर ना आऊं। ऐसा हो नहीं सकता। ये गिव एंड टेक है, ये 2 तरफा ट्रैफिक है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा किसी को देंगे वैसा आपको मिलेगा। अगर सलाम करेंगे कोई सलाम का जवाब देगा, किसी के साथ नेकी करेंगे तो शायद वो नेकी लौट कर आए और आपके साथ भी कोई नेकी करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे बढ़ेंगे, आयत नंबर 36 मिल गया जी, इसी बात के अंदर है। मत्ती की अंजील 26वें बाब की 36वीं आयत में, उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया। अब पहले खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को कहां लेकर गया जी? जैतून के पहाड़ पर। शायद मुमकिन है वहां पर सबने कंबाइन दुआ की हो, मिलके दुआ की हो। यीशु ने बहुत सी उनके साथ बातें की हैं, और उसके बाद खुदावंद यीशु बागे गेतसमनी में उनको लेकर आए। बड़े ध्यान से खुदा के कलाम की बातों को सुनिए। कलाम खुदा के मुताबिक अगर हम देखें, गेतसमनी का मतलब, अगर हम इसे उर्दू में देखें तो गेतसमनी का मतलब है कोलू। कोलू का क्या मतलब होता है जी? तेल निकालने के लिए
नचोड़े जाने वाली जगह को कोलू कहा जाता है। मुख्तलिफ किस्म के तेल निकालने के लिए ये जो कोलू है, गतसमनी कोहलू जो है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। कलाम खुदा के अंदर इब्रानी में जो दो अल्फाज हैं गतसमनी के लिए, गत और शमानी, ये दो अल्फाज मिलकर गतसमनी बनते हैं। पहला लफ्ज गत, दूसरा शमानी। अब गत का जो मतलब है कलाम खुदा के मुताबिक, इसका जो मतलब निकलता है इब्रानी में, वो जगह जहां तेल निकाला जाता, और शमानीम जो है ये तेल के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी में आया है। ये कोलू है, और कोलू के अंदर आप दूसरे तेलों का तो पता नहीं है, लेकिन अगर आप सरसों के तेल के बारे में हम देख सकते हैं, या दूसरे तेल निकालने का भी यही प्रोसेस होगा कि जब वो उस जिन्स का, उस फसल का बीज डाला जाता है तो उसको निचोड़ दिया जाता, उसको क्रश कर दिया जाता, उसकी सारी तरी को, उसकी सारी नरमाहट को खींचकर निकाल लिया जाता, उसको खुश्क कर दिया जाता, उसको दुख दिया जाता है उस बीज को, और फिर वो बीज मरने के बाद तेल देता। बात समझ में आती है? खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका नजात दहिंदा कुचला गया है गतसमनी के अंदर, निचोड़ा गया है। वो हमारे लिए, यशायाह कहता है, वो हमारे लिए कुचला गया है, रगड़ा गया है, दुख उठाए हैं उसने, लहूलुहान हुआ है, बेइज्जत हुआ है, मार खाई है, थूका गया है उसके मुंह पर। जिस तरह यीशु ने फतमंद होकर शैतान का, मौत का, गुनाह का भरमला तमाशा बनाया है, उसी तरह लोगों में यीशु का भी भरमला तमाशा बनाया। मेरे दुख में मैं सुखी हो जाऊं, मेरी गुर्बत के लिए कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरे गुनाहों के लिए कि मैं बच सकूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु निचोड़ा गया है। बागे गतसमनी के बारे में कहते हैं कि बागे गतसमनी आज भी एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, लेकिन शायद वो उस तरह से नहीं है जो उसकी वो साबका शक्ल थी, वो नहीं है। अभी भी उसका कुछ हिस्सा है, उसको प्रिजर्व कर दिया गया है, महफूज कर दिया गया है। और कई दरख्त खुदावंद यीशु मसीह के वक्त के उसके अंदर आज भी मौजूद है। आज भी वो जैतून के दरख्त, पुराने दरख्त वहां पर मौजूद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कलाम खुदा के अंदर खुदावंद यीशु मसीह, अगर हम देखें आयत नंबर 37, और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। अब देखिए, कई दफा लोगों की जिंदगी के अंदर बड़े बड़े दुख आते हैं, और वो जो दुख होते हैं लोगों को चूंकि पता नहीं होता, लोग उनमें से गुजर जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को इन सारे दुखों का पहले से इल्म था, और ये बहुत अंधुनाक, ये बड़ा ही हौलनाक।
ये बड़ा ही परेशान कुन है कि खुदावंद यीशु को उन सारे दुखों के बारे में पहले से मालूम है। अब कलाम खुदा के अंदर हम थोड़ा सा तेल के बारे में भी देखेंगे। और खुदावंद यीशु ने यहां पर कितनी दफा दुआ की है जी? 3 दफा दुआ की। गमगीन और बेकरार होने लगा, उस वक्त उनसे कहा मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है, तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी न जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है, जैसा तू चाहता। दुख की हालत में भी खुदावंद यीशु एक सबक को नहीं भूलता। कौन सा सबक है जी? बाप की फर्मा बरदारी का जो सबक है, उसको खुदावंद यीशु हमेशा याद रखता। और अपनी अय्याम मुनादी में खुदावंद यीशु ने हमेशा अपने बाप की मर्जी को अवलियत दी, अपने बाप की मर्जी को अहमियत दी है। वो अपनी नहीं करता, वो खुदा बाप की मर्जी को पूरा करता है। एक दफा दुआ की है। आगे बढ़ेंगे, आयत नंबर 40। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? खुदावंद यीशु किसको मुखातिब है? शागिर्दों को। खास तौर पर किससे मुखातिब है? पतरस से मुखातिब है। किस पतरस से मुखातिब? जो थोड़ी देर पहले तक अपने मसल दिखा रहा था। अरे खुदावंदा, मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा। यीशु ने कहा, तू मेरा इनकार करेगा? थोड़ी देर पहले तक कह रहा था कि मैं तेरे साथ मरूंगा, और अब देखें नींद का गलबा है और जान निढाल है। यीशु की आवाज कानों में नहीं पड़ती। सो जब भी कोई दावा करें, बड़े ध्यान से दावा किया, ठीक है? जब भी कोई बात करें, वादा करें, बड़े ध्यान से किया करें। 41वीं आयत, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्ताद है मगर जिस्म कमजोर है। अजीजों, खुदावंद यीशु ने 3 दफा दुआ की है। 3 दफा दुआ की है। और यीशु ने ना सिर्फ खुद दुआ की, बल्कि यीशु ने शागिर्दों को भी दुआ की तलकीन की। खुद दुआ की है और शागिर्दों को भी हदायत किया। मैं दुख की हालत में हूं, दुख के अंदर दुआ से बेहतर कोई भी मेडिसिन नहीं है। दुख की हालत में दुआ से बेहतर कोई इलाज नहीं है। जब दुख आ जाए, सुख में भी दुआ किया करें, लेकिन जब दुख आ जाए, मुंह के बल गिरे, घुटनों पे हो जाए, हाथों को उठाएं, माथे रगड़ें, खुदा के पास आए, दुख दूर हो जाएंगे। दले दर जाते रहेंगे। दुआ तब्दीली लाती। बागे गत्समनी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बहुत से सबक सिखाए। फरमाबरदारी का सबक, दुख की हालत में अपने बाप के साथ ताल्लुक का सबक, दुआ करने का सबक, जागने का सबक, दुख के अंदर किस तौर हमें खुदा के पास जाना है, ये खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी अक़दस से हम सीख सकते। खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर 3 दफा दुआ की। चौथी दफा दुआ क्यों नहीं की? एक ही दफा दुआ से काम क्यों नहीं चला? कई दफा, याद रखें, एक दफा की दुआई काम नहीं करती।
फिर क्या होता है जी? फिर उस दवाई को दोबारा लेना पड़ता है। कई दफा एक दुआ जवाब नहीं देती, फिर दुआ करें, फिर दुआ करें, दुआ करते रहें, दरवाजा ठक 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 खटखटाते रहें, खुदा सुन लेगा। खुदा पहली दुआ ही सुन लेता है। शायद खुदा मेरे सब्र को देखता है, मेरे ईमान को देखता है कि मेरी दुआ रस्मी दुआ तो नहीं है, मैं दुआ करवा के सिर्फ एक तरफ तो नहीं होना चाहता, बल्कि हमें दुआ के अंदर रवानी चाहिए, तसलसल चाहिए। खुदा यीशु ने 3 दफा दुआ की। इसको हम तेल निकालने के उस प्रोसेस के अंदर हम इसको देखेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। खुदा यीशु ने 3 दफा दुआ की है। रिसर्चर कहते हैं जिन्होंने तहकीक की, वो तहकीक करते हुए ये सीखते हैं कि जैतून का तेल, आज तो खैर मशीनी दौर है, हालात बदल गए हैं, लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह के दौर में जब बीज से तेल को कशीफ किया जाता था, फल में से तेल निकाला जाता था, तो कहते हैं कि तकरीबन 200 किलो का पत्थर जो था वो उस फल को क्रश करने के लिए इस्तेमाल होता था। पहली दफा 3 दफा दुआ किया खुदावंद यीशु ने। कलाम खुदा के अंदर जब जैतून को क्रश किया जाता है, 200 किलो वजन तकरीबन कितना होगा जी? 5 मन। 5 मन के पत्थर से आप देख सकते हैं कि उसको क्रश किया जाता है और फिर उसमें से तेल निकलता है। और ये जो तेल है ये खालिश तेल होता है, खालिश तेल। जब शरीयत मूसवी, जब अहकाम खुदाबंदी खुदा ने मूसा को दी, मेरी बात समझ में आ रही है जी आप जी? तो खुदा ने खरूज की किताब उसके 27वें बाब की 20वीं आयत के अंदर लिखा है कि तू मूसा से कहा कि कौम बनी इस्राएल को हुक्म दे कि जैतून का खालिश कूट कर निकाला हुआ तेल हैकल में लेकर आए, ताकि हैकल में चिराग जलता रहे। कौन सा तेल? खालिश कूट कर निकाला हुआ तेल। खुदा यीशु मसीह को पहले कूटा गया है। मैंने आपको बताया है, आपके सामने रखा है, ये मेरी बात नहीं है, ये रिसर्च की बात है कि तकरीबन 200 किलो का यानी 5 मन का जो पत्थर है वो उससे उस बीज को क्रश किया जाता है। दूसरी दफा क्या किया जाता है? उसके अंदर अभी उस फल के अंदर अभी तेल बाकी है, लेकिन वो 5 मन काफी नहीं है कि वो तेल और निकाल सके। अब क्या होता है कि उसके अंदर 5 मन का और इजाफा कर दिया जाता है। 5 ते 5 10 मन। 10 मन अब उस फल पर लाद दिया गया। वो जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है? मेरा और आपका मसीह। सो 5 मन का पत्थर और रख दिया जाता है, फिर उस फल में से फिर तेल निकाला जाता। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि वो जो तेल है, पहले खालिश तेल निकला जी 5 मन के दबाव से, फिर 5 मन और शामिल करके 10 मन के दबाव से जो तेल निकला है वो तेल जख्मों के लिए इस्तेमाल होता है।
जख्मों को लगाने के लिए। वो अच्छे पड़ोसी की मिसाल आपने बाइबल में पढ़ी है ना, सुनी है आपने, कि वो जब सामरी आया है तो उसने वो जो जख्मी शख्स है उसके जख्मों पर तेल लगाया। हालेलुया। लेकिन अभी भी इस फल के अंदर अभी भी तेल बाकी। कितनी दफा हो गई हैं जी? 2 मर्तबा हो गए। यीशु ने 3 दफा दुआ की। अब क्या करते हैं? अभी तेल बाकी है, अभी यीशु के बदन में तवानाई बाकी है। यीशु लड़ रहा है, यीशु रूहानी दुख में है, जिस्मानी दुख में है। दोस्त सो गए हैं, दुख का वक्त आए तो दोस्तों को जागना चाहिए। मरीज है कार्य हुए, अटेंडेंट क्या करे? सो जाए। मरीज पानी मांग रहा हो, अटेंडेंट खराटे ले रहा हो, मजा तो नहीं आया। हाँ, साथी संगी सो गए हैं, यीशु आता है, उठा। दुख की हालत में भी वो हमें उठाता है, दुख की हालत में भी वो हमें नहीं भूलता। यीशु राह फरार इख्तियार नहीं करता है। यीशु उन दुखों का सामना करने के लिए, उस बेइज्जती का सामना करने के लिए तैयार, मुंतजर है कि कब आएंगे मुझे पकड़ने के लिए। मैं बात कर रहा था कि फल के अंदर अभी भी तेल बाकी। पहले कितना वजन है जी? 5 मन, फिर 5 मन। अब क्या किया है? 5 मन और लाद देता, 5 मन और उस पर लाद दिया गया। और फिर वो जो तेल बाकी है, वो तेल मुकम्मल तौर पर उस फल को खुश्क कर देता। और ये जो तेल निकलता है, ये तेल भी कारामंद है। वो ये हैकल के लिए नहीं है, वो ये जख्मों पर लगाने के लिए नहीं है, लेकिन ये तेल जो है इस चराग के लिए, दिया रोशन करने के लिए, तुप्पी मशाल जलाने के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी फुल ऑफ एनर्जी है, वो ताकत का मंबा, वो ताकत का खजाना है। और ये खजाना मेरे और आपके लिए पिस गया, ये खजाना मेरे लिए और आपके लिए लुट गया। खुदावंद यीशु मेरे लिए और आपके लिए इस सारी जानकारी की हालत में से गुजरा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 3 दफा खुदावंद यीशु ने दुआ की है, 3 दफा उस फल को क्रश किया गया और उसमें से तेल निकाला गया। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी जो है, ये एक मुकम्मल, जामिया और आलमगीर कुर्बानी, ये आम कुर्बानी नहीं है। ईस्टर पे हम इस बात को सीखेंगे कि आम कुर्बानी क्या है और खास कुर्बानी क्या है, किसी एक के लिए कुर्बानी क्या है और सारी जहान के लिए कुर्बानी क्या है। इस पे हम खुदा के कलाम से आने वाले दिनों में सीखेंगे। याद रखिए, खुदावंद यीशु मारा गया है, कूटा गया है, सिताया गया है, दुख बर्दाश्त किए हैं, और इसकी वजह में मैं इकरार करता हूँ इस बात का, आपको भी इकरार करना है, कलीसिया को मानना है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए, खुदावंद यीशु मसीह इस सारे दुख के हालात में से गुजरा है। यशाया कहता है उसने हमारी मार खाई है। आइए आखिरी हवाले को देखेंगे। यशाया का सहीफा उसका बाब नंबर 53 देखेंगे। कलाम खुदा के अंदर
बड़ा खूबसूरत हवाला है, मिलकर देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मिल गया चीज। आयत नंबर 4 से देखेंगे। यशाया 53 बाब आयत नंबर 4। कलाम खुदा में यूं लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिए। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। कहिए मेरे साथ, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बद किरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। पर खुदावंद ने हम सब की बद किरदारी उस पर लादी। आमीन। अब यहाँ पर यशाया मैं का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता। यहां पर वो सीगा क्या इस्तेमाल करता है जी? हम, हमारी। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु अल मसीह मेरी और आपके लिए, सारी नस्ल इंसानी के लिए, आलमगीर कुर्बानी के लिए खुदावंद यीशु कुर्बान। हमारी मुशक्कतें उसने उठाई, हमारे लिए उस पर सियासत हुई, हमारी बद किरदारी उस पर लादी गई, हमारे लिए वो कुछ ला गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत खूबसूरत है, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। उसने हमें ना सिर्फ, इसकी कुर्बानी ने ना सिर्फ हमें जिस्मानी शिफा बख्शी है, बल्कि उसने हमें रूहानी शिफा भी दी। हालेलुया। आइए खुदावंद के इस खूबसूरत मंसूबे के लिए, इस इलाही मंसूबे के लिए, जिसके अंदर नस्ल इंसानी की बका छुपी हुई है, इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। और याद रखें कि उसने हमारी मार खाकर हमें उसने शिफा याब कर दिया। हालेलुया। इस कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लें। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को अपने लिए पता याबी का जरिया बनाएं, क्योंकि वो मेरे लिए और आपके लिए मर गया है, जिंदा हुआ है, आसमान पर चला गया है और अब वो बाप के दाहिने हाथ बैठा मेरी और आपकी शफाअत करता है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।